आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 79वें भाग निर्णायक क्षण को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। डंका बजाते और नरसिंगा फूंकते हुए प्रधान तुर्क सेनापति मसूद हाथियों पर पुल बनाने की सामग्री लेकर खाई में घुसा। 200 हाथियों पर मोटी मोटी लोहे की जंजीरें, भारी भारी रस्से, छोटे बड़े तख्ते और पुल बनाने की आवश्यक सामग्री थी। हाथियों की आड़ लेकर हजारों बढ़ई अपने अपने औजार पीठ पर बांध बड़ी बड़ी लोहे की ढालों के नीचे सिर छिपाए चल रहे थे। उनके पीछे अपने बलूची घुड़सवारों के बीच कसा हुआ अमीर हरी पगड़ी पर पन्ने का तुर्रा पहने अपनी लाल दाढ़ी को फर्राता हुआ आगे बढ़ा। उसके पीछे बाणों का मेह बरसाते असंख्य योद्धा मशकों पर, हाथियों पर और घोड़ों पर तैरते ऐसे बढ़े चले आ रहे थे जैसे भूमि पर ही हों। अभी सूरज ढलने लगा था। उसकी तिरछी पीली किरणें अमीर की तलवारों में पीली चमक उत्पन्न कर रही थीं। सेना गगन भेदी अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करती हुई बरसाती नदी के प्रवाह की भांति बढ़ी चली आ रही थी। मृत्यु और विपत्तियों को खेल समझने के अभ्यस्त पार्वत्य प्रदेश के ये बर्बर तुर्किस्तानी सैनिक किसी भी बाधा को बाधा न समझ दुर्धुर्ष तेज से दौड़ते चले आ रहे थे। उनके आगे विजयी महमूद था, जिसे अपनी सतर्कता, साहस, योजना और युद्ध नेतृत्व पर पूरा भरोसा था। सिंहद्वार पर जूनागढ़ के राव की चौकी थी। वे अपने 10,000 सैनिकों के साथ इस आती हुई विपत्ति का सामना करने को अग्रसर हुए। अभी तक युद्ध में इनका मोर्चा अक्षुण्ण बचा था। उन्होंने झटपट दूसरे मोर्चों पर सावधानी से रहने के संदेश भेजे और कठिन युद्ध के लिए तैयार हो गए। संकट के क्षण को उन्होंने समझ लिया था। क्षण क्षण में अन्य मोर्चों के समाचार उन्हें मिल रहे थे। आधे दिन से भी अधिक काल तक जो उनके नेत्रों के सम्मुख खून की होली खेली गई थी, उसे देखते हुए भी वे अब तक अचल अभंग रहे थे। अब उनकी बारी आ गई थी। सोरठी योद्धाओं ने तलवार खींच ली। राव ने सैनिकों को संबोधन करके कहा, भाया, ये जीवन का अमर साखा है। याद रखना, जहां तुम्हारे पैर हैं वहां से आगे तुम्हारे जीते जी शत्रु के पांव इस देवधाम को अपवित्र न करने पाए। सोरठी योद्धा गरज उठे और अब उन्होंने एक बारगी ही कोट से बाणों का मेह बरसाना शुरू किया। देखते ही देखते मध्य द्वार के सम्मुख शत्रु उतरने लगे। वे तीरों से बिंध बिंध कर, घायल चीत्कार कर और घूम घूम कर गिरने लगे, परंतु उनके चीत्कार अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के घोर नाद में व्याप्त होने लगे। मरे हुए सैनिकों का स्थान दूसरे सैनिक तुरंत लेते। एक घोड़ा गिरता तो दूसरा घोड़ा आता। मुर्दों से खाई पट गई, पर मुर्दों और अधमरों को पैरों से रूंधते हुए दूसरे बर्बर सैनिक धंसे ही चले आ रहे थे। अब पुल बनाने वाले इस तट पर आकर पुल के रस्से कोट की दीवारों में जमाने का प्रयत्न कर रहे थे। उन पर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लुढ़काए जा रहे थे। सिंहद्वार पर शत्रुओं के दल बादल एकत्र हो रहे थे। ये देखकर राव ने अपने हजारों योद्धाओं को बड़े बड़े पत्थरों से द्वार को भीतर से पाट देने का आदेश दिया था। बड़े बड़े पत्थर इधर उधर के मकानों, मंदिरों और चबूतरों से उखाड़ उखाड़ कर द्वार पर ढेर किए जा रहे थे। खाई में भरे हुए तुर्कों के तीरों से कोट पर के राजपूत विद्ध हो होकर खाई में गिर रहे थे। इधर भारी भारी पत्थरों से चटनी होकर महमूद के योद्धा मर रहे थे, परंतु आज जैसे प्राणों का किसी को मोह नहीं रहा था। खाई और खाई के बाहर मुर्दों का टीला लग रहा था। फिर भी शत्रु दल टिड्डी दल की भांति बढ़ता ही आ रहा था। अब द्वार पर हाथियों की टक्कर लगने लगी। 8 मस्त हाथी सूंड से भारी भारी शहतीर ले द्वार को ठेलने लगे। उनके कंधे पर बैठे महावत निर्दयता से उनके कान की जड़ में अंकुश बींध रहे थे, और हाथी चिंघाड़ते हुए बड़े बड़े शहतीरों से सिंहद्वार के लोह जटित फाटक पर आघात कर रहे थे। उधर पुल भी खाई पर फैल गया।
और इधर उधर तैरते हुए योद्धा उस पर चढ़कर दौड़ने लगे। अब ऊपर से उन पर खौलता हुआ तेल और जलती हुई लकड़ियां फेंकी जाने लगीं। बड़े बड़े लकड़ी के कुंदों में तेल और गंधक से तर कपड़ा लपेटकर आग लगाकर उन्हें हाथियों पर फेंका गया। गंधक की गंध से घबराकर हाथी चिंघाड़ते हुए पीछे हटकर खाई में जा गिरे। इसी समय शत्रुओं ने सिंहद्वार में आग लगा दी। कोट में भय की लहर व्याप गई। इसी क्षण कोट के अंतरायण से एक वज्रनाद सुन पड़ा, अल्लाहु अकबर। राजपूत योद्धा आश्चर्यचकित हो भीतर की ओर देखने लगे। जो कुछ देखा उसे देख वे भय से चिल्ला उठे। न जाने कहाँ से कैसे धरती फोड़कर अंतरायण में शत्रु घुस आए थे। कोई कुछ न समझ सका। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 79वें भाग निर्णायक क्षण को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।